मीन राशि वालों, आप हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है। आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, चाहे वो परेशानी आपके पैसे को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, संतान को लेकर हो, शादी विवाह को लेकर हो, घरेलू झगड़े को लेकर हो, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई न कोई तांत्रिक क्रियाएं कर दी गई है, कोई न कोई ऐसी क्रियाएं कर दी गई है आपके ऊपर, काला जादू वगैरह का, जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा कड़क हो चुका है, जिसके कारण आप अपने जीवन में उबर नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मेहनत तो सारे कर रहे हैं, हर तरह के देवी देवता की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जा रहे हैं सबके पास कि मेरा कल्याण कर दो। कोई पैसा ले रहा है, कोई आपको बरगला रहा है, लेकिन आपको बता दें, ग्रहण का समय का फ़ायदा उठाइए, आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कुछ लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ग्रहण में बहुत गलतियां करते हैं, जिस कारण से देखिए उनका जीवन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ग्रहण में कई ऐसी चीज़ जो मना किया जाता है, कई ऐसी चीज़ जो बहुत रहस्यमयी ज्ञान होता है, गुप्त ज्ञान होता है, जो साधु संत और साथ ही साथ तपस्वी करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं, जो इस समय के वैल्यू को पहचानते हैं, जानते हैं, वो लोग करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी पीछे ना रहें, ऐसे समय का फ़ायदा उठाएं। ऐसे में सतर्क जो रहना है वहाँ पे सतर्क रहें, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी हम देंगे जो बाकी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीन राशि वालों, जैसा कि आपके ऊपर एक बड़ी बात यह है कि शनि की 7.5 भी चल रही है, और आप समझिए कि शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 से भी ये राहत आपको देगा। और यदि इन बातों का ध्यान रखा जो हमने आपको इस वीडियो में बताना है, आपने ध्यान रखा तो नोट कर ले, नए युग की शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि यह ग्रहण जो है वो शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में ही लगने वाली है। अब बताइए, शनि की राशि कुंभ राशि में लगेगी और शनि इस समय मीन राशि यानी आपकी राशि में वक्री अवस्था में है, मतलब उल्टे चाल से चल रहे हैं। तो इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपके लिए हमेशा वीडियो हम बनाते रहते हैं, ज़रूरी जानकारी आपको देते रहते हैं, अपडेट आपको करते रहते हैं, इतना समझ लें। मित्रों, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में भी दिखाई देगा। 7 सितंबर को दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण ये पूर्ण रूप से ग्रहण है जो पूरे भारत में, पूरे देश में दिखाई देगा। और इसका जो समय रहने वाला है वो नोट कर लीजिए। मित्रों, चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा, जैसे कि 7 सितंबर को ही शुरू होगा, और इसका जो समय होगा, शुरुआत रात 9:58 से प्रारंभ हो जाएगा। समझिएगा अच्छे से, रात 9:58 यानी 10 बजने में 2 मिनट कम रहेगा, तभी से ये प्रारंभ हो जाएगा रात में, और समाप्ति होगा रात 1:26 यानी 8 सितंबर को रात 1:26 पर। तो ये जो समय होगा इससे 9 घंटे पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से सूतक काल जो प्रारंभ होगा वो 7 सितंबर को, याद रखिएगा, 7 सितंबर को दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा सूतक काल। और ये याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे अभी कि आपको यानी मीन राशि को क्या फ़ायदा होगा और क्या करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप परेशान ना हो, लेकिन अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी आपकी राशि के बारे में, खास आपके राशि के बारे में। तो सूतक काल से पहले आपको याद रखना चाहिए, जो भी पूजा पाठ आपको करना है करके निश्चिंत हो जाएं, और अपने पूजा स्थान में या मंदिर आपका है, आसपास मंदिर जो भी रहते हैं वो तो पुजारी लोग बंद कर देते हैं, लेकिन अपने घर में पूजा स्थान जहाँ है वहाँ पे अपने देवी देवताओं को एकदम मतलब बंद कर दें। बंद करने का मतलब एकदम उन्हें छूना नहीं है। उसके बाद सूतक काल या ग्रहण के दौरान आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि इससे अशुद्धता फैलती है, क्योंकि ग्रहण के दौरान अशुद्ध हो जाता है इंसान।
अब चंद्रमा का संबंध आपके मन से है, इसलिए मन में गलत भावना, गलत विचार आने ना दें। इस समय आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये कहाँ कहाँ ग्रहण दिखने वाला है। तो वैसे तो पूरे भारत में दिखेगा, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर भारत में दिखेगा, जैसे लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। और पश्चिम भारत में बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, इन सब जगहों पर दिखाई देगा। दक्षिण भारत की बात करें तो कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब। और पूर्वी भारत जैसे गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुख्य रूप से ये आप मानकर चलें कि पूरे भारत में ये दिखाई देगा। पूरे भारत में इसका मान्य होगा, भले दिखाई दे कहीं या ना दे, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए। अब दूसरी बात, जब ग्रहण लगे तो आप भोजन ना करें। आप समझिएगा अच्छे से, भोजन ना करें। भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो साथ साथ और भी कई ऐसे चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए। भोजन नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए किसी तरह का। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनके बच्चे पर इसका पूर्ण रूप से असर पड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद किसी का नाक, किसी का होठ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, जिसे कहते हैं कि ग्रहण लगा हुआ बच्चा है। तो यही समय में गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि वो छत पे ग्रहण के दौरान रहते हैं, खुले आसमान में, या फिर कोई चाकू, छुरी, सुई यानी धारीदार चीज़ों का प्रयोग करते हैं सब्जी काटने या सिलाई करने या कुछ भी ऐसे कार्य में वो करते हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरे के घर में जाकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, एकांत जगह पे नहीं रहना चाहिए, या कोई सुनसान जगह पे नहीं जानी चाहिए। और ग्रहण के बाद घर, किसी दूसरे के घर या पड़ोसी के आसपास कभी कभी होता है कि तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती है, आपको बताएंगे, और वो कुछ खाने को दे दें। बिल्कुल भी सतर्क रहें ऐसे समय में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके घर में खाना नहीं है, लेकिन सतर्क आपको रहना है। आपको लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है तो उनसे, उनके घर से खाना पीना या कुछ भी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना करें यदि भय हो। साथ ही रास्ते चलते आपको ग्रहण के बाद कुछ गिरा मिले, कुछ भी ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठाना है जिसमें आपको लगे कि कुछ किया गया हो, तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल आपको एकदम से नहीं उठाना है। ग्रहण से पहले आपको अपने जो अंगूठी पहना है, जितने भी आपने अंगूठी वगैरह पहना है, उसे उतार कर रख दें। जैसे सोने का, चांदी का, या ग्रह से संबंधित रत्न जो होते हैं, उससे भी आपको उतार देनी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आपको वाहन चला रहे हैं यानी कहीं जा रहे हैं तो भी सतर्क रहें, क्योंकि चंद्रमा पर जब असर पड़ता है, ग्रहण तब लगता है जब राहु और केतु का प्रभाव चंद्रमा पर रहता है, तब पड़ता है। और ये चंद्रमा आपके मन का कारक है। वाहन चला रहे हैं, ध्यान कहीं और होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है, कुछ अशुभ स्थिति ऐसे में बन जाती है। थोड़े से सतर्क आपको यहाँ भी रहना है। साथ ही साथ यदि आपको लगे कि इस समय आपने खाना भोजन पका लिया है, तो ग्रहण से पहले ही उसमें तुलसी पत्र वगैरह हो, वो सब डाल कर रखें, जिससे कि शुद्धता बनी रहे। साथ ही साथ आप ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य जो ज़रूर आपको करना चाहिए। आपको ग्रहण के दौरान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का खूब जाप करें। मतलब अपने आप को शुद्ध कर लें, पहले स्नान वगैरह कर लें, बैठ जाइए किसी भी अच्छे जगह पे बैठकर। संभव हो तो एक दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, पहले से रखे रहें। और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शनि के भी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। या फिर आप किसी तरह का अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें। ऐसे समय में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ये आपको फ़ायदा देगा। शनि की 7.5 से बचना चाहते हैं तो शनि की 7.5 से बचने के लिए यदि आप बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाइएगा, पूजा पाठ, तब जाकर शनि की 7.5 शांत होगा। रोज़ मंत्र जप करते रहिए, रोज़ आप उपाय करते रहिए, तब शांत होगा।
या कोई भी मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन ये ग्रहण के दौरान उसी समय जितना देर ग्रहण हो, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, इतना समय का प्रयोग जो लोग कर लेते हैं वो अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं मित्रों। बहुत लोग समझते हैं ऐसे समय में एकदम एकांत में चले जाते हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं हो और मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, और मंत्र को सिद्ध करके समझ ले कि वो जो मंत्र सिद्ध जिस उद्देश्य के लिए करते हैं वो उद्देश्य उनका पूर्ण हो जाता है और वो फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो आपके पास 3 घंटा 28 मिनट का समय है, इसलिए ऐसे समय का प्रयोग, ऐसे समय का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। उसके बाद आपको बताएंगे ग्रहण के बाद क्या करना है। ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगने वाला है। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि में लगने वाला है। कुंभ राशि यानी आपके 12वां घर। अब ये 12वें घर में लगेगा तो इससे आपके ऊपर असर क्या पड़ेगा ये समझिए। इससे आपके ऊपर असर पड़ेगा कि आप पहले से जो चाह रहे हैं किसी बड़े चीज़ों की खरीदारी, जैसे हमने पहले बताया था घर मकान आदि की खरीदारी, तो यदि आपने कोई साधना की है बीच में शिव जी की, या फिर आप किसी भी देवी देवता इष्ट देवता की आराधना की है, या फिर आप वराह देवता की आराधना कर सकते हैं। मंत्र आता है वराह का, वराह मंत्र, उसका प्रयोग करके घर भी खरीद सकते हैं। जॉब के लिए आप सूर्य मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगा। शनि की 7.5 से राहत के लिए शनि की 7.5 के मंत्रों का जप कर सकते हैं, यहाँ भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिन लोगों ने अपने गुरु से गुरु दीक्षा ली है, जिन्हें मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का जप ऐसे समय में जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए ऐसे समय में, तो वो अपने पूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। अब ऐसा समय का प्रयोग जो नहीं करेंगे वो अपने आप को समझ लें कि दर दर भटकते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हम जो आपको मंत्र बता रहे हैं वही करना है। आप महालक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं, दुर्गा मंत्र कर सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं, आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यानी आप इस समय जितना भी धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, जितने भी धार्मिक कार्य करेंगे, मतलब अनुष्ठान नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, मतलब पाठ करना है, केवल पढ़ना है, मंत्र जप करना है, उससे आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा कि ऐसे ही समय का फ़ायदा लोग उठाते हैं। आप तांत्रिक तो है नहीं कि आप किसी मंत्र को नियम पूर्वक, क्योंकि नियम से सिद्ध करना पड़ता है, वरना आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ फल अच्छा देता है वो बुरा भी देता है। तो बस यही समझिए, आप भी ऐसे समय का फ़ायदा उठाइए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, सतर्क रहने वाली बात आपको बता दें, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रयोग, मतलब चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो जहाँ भी नदी है, समुद्र के आसपास जो लोग हैं, जो बसे हुए हैं, नदी के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, मतलब सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे समय में चंद्रमा का संबंध जल से है। ये जल अपना प्रभाव बहुत डालेगा, जिससे आप देख भी रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। इतना बाढ़ आ रहा है, घर के घर, स्कूल के स्कूल और विद्यालय आदि मतलब बह जा रहे हैं, हजारों घर बह गए। तो ऐसे समय में यदि आप ऐसे जगहों पर रह रहे हैं तो सतर्क ज़रूर रहिएगा। यही नहीं कि ग्रहण के ही समय नहीं, ग्रहण के बाद तक। तो ये आपको हम अब बता रहे हैं कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि कुछ बड़े चीज़ों की खरीदारी करेंगे, ये आपके खर्चे को बढ़ाएगा। तो खर्च अच्छे जगह पे करें, किसी के बहकावे में आकर पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। कोई बहकाएगा कि यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, एकदम आपको सतर्क रहना है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के दौरान छत पर कभी बिल्कुल भी खुली आंखों से चंद्र ग्रहण देखने की कोशिश भी आपको नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको हम बताते हैं कि ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त तो रात में हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको
टाइम बताया, मतलब 8 सितंबर को ही शुरुआत में पूर्वाह्न 1:26 पे ग्रहण समाप्त होगा। तो उस समय आप, उसके बाद आप जब सुबह में उठेंगे तो उठने के बाद आपको सबसे पहले ग्रहण से पूरे घर को अशुद्धि हो जाती है। पूरे घर की सफाई करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कम से कम गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में ज़रूर करें। मुख्य रूप से अपने पूजा स्थान की सभी देवी देवताओं को स्नान जरूर करा दीजिए, वस्त्र को बदल दीजिए। आपने जो अंगूठी खोल कर रखा था उस अंगूठी को, पुरुष हैं जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ नया बदल लीजिए। अंगूठी आप खोलकर शुद्ध कर दें। शुद्ध करने के लिए तांबे के बर्तन में जल भर लें और गंगा जल डाल दें, और सारे जो शुद्ध अंगूठी आपका है वो सब डालकर उसमें रख दें। रात भर छोड़ दें, अगले दिन उसे पहन लें। रात भर छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि उसका पावर अपने आप आ जाता है। वैसे आप तुरंत पहन सकते हैं, लेकिन रात भर छोड़कर कल होकर पहने, लेकिन उसके लिए उसे शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद यदि संभव हो तो कच्चे दूध से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के पूजा पाठ कीजिए। पूजा के लिए जो रत्न है उसे उसी भगवान के पास रखकर पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो एक साथ रखकर पूजा कर दें। जैसे पुखराज पहने हैं या टोपाज पहने हैं तो भगवान विष्णु के पास रख दें, या गुरु या केले के पौधे के पास रख दें। माणिक आपने ऐसे ही भगवान विष्णु के पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को रखकर पूजा करके फिर आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, फिर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर, आप ऐसे समय में बाहर जब निकलें, बाहर घूमें फिरें तो सतर्क रहें, खास करके चौराहे पर सतर्क आपको रहना है। बाकी अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।